तो गाइस आपने फ्लक्स के कई सारे मॉडल्स यहाँ पे यूज किए होंगे, जैसे कि आपने फ्लक्स डीईवी यूज किया है, फ्लक्स चैनल यूज किया है, फ्लक्स प्रो यूज किया है। कई सारे मॉडल आपने फ्लक्स की यूज किए हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस भी जनरेट की है। लेकिन आज मैं आपको एक फ्लक्स का नया वर्जन, एक नया अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ, एक नया मॉडल जिसका नाम है फ्लक्स डॉट वन कॉन्टेक्स्ट। और ये भी दो उसमें डिवाइड है, एक फ्लक्स कॉन्टेक्स प्रो और एक फ्लक्स कॉन्टेक्स मैक्स। ये दो मॉडल अभी एकदम लेटेस्ट आए हैं। एंड यहाँ पे ये आपको खाली इमेजेस जनरेट करके नहीं देगा, आप यहाँ पे जो है इमेजेस के साथ साथ यहाँ पे उसको जो है एडिट कर सकते हो, एक तरीके से उस इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से। आप जैसा प्रॉम्प्ट डालोगे आपको वैसी इमेज को ये ट्रांसफॉर्म करके देगा, उसी सेम इमेज को आप अलग अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कई सारे एग्जांपल्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि कोई इमेज उसको आपको गिबली में चेंज करना है, तो ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया, आप इससे भी नेक्स्ट लेवल चीजें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको जो है कई सारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिख जाएगी इस मॉडल की। जैसे कि ये अभी जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने बताया कि मैक्स और प्रो अभी यहाँ पे आया हुआ है, ये बहुत ज्यादा प्रीमियम वर्जन है। एंड यहाँ पे आप प्लेग्राउंड के अंदर ट्राई कर सकते हो, मैं इसी के अंदर आपको ट्राई करके दिखाऊंगा, एक डेमो यहाँ पे दिखाऊंगा जो ये अभी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको कुछ फ्री में क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं, जिससे आप अपने हिसाब से सारे फीचर्स यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो और जनरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो अभी फ्री पिक पे अवेलेबल है, और यहाँ पे लाइट्रिक्स पे अवेलेबल है, लियोनार्डो पे अवेलेबल है जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, ओपन एआई आर्ट में भी आ चुका है, क्रिया एआई पे भी आ चुका है, और कई सारे यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स हैं जिसपे ये अवेलेबल है, दोनों मॉडल्स। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा भी जाके आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आ जाना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्राई डेमो पे क्लिक करना है। आप जैसे ट्राई डेमो पे क्लिक करोगे, आपके सामने प्लेग्राउंड एआई का यहाँ पे लॉगिन पेज खुल जाएगा। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो क्रेडिट कार्ड नीडेड, यू गेट 200 फ्री क्रेडिट्स टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लगेगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन अप करके आप सीधा यहाँ पे फ्लक्स कॉन्टेक्ट फीचर्स का यहाँ पे मजा ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लॉग इन कर लेता हूँ, सीधा आपको लॉग इन के बाद डायरेक्टली पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है प्लेग्राउंड एआई के अंदर। एंड बड़ा सिंपल सा यहाँ पे इंटरफेस है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक रेफरेंस इमेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई रेफरेंस इमेज है उसके हिसाब से अपनी इमेज बनानी है तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड अगर इसके मॉडल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो, मैक्स, अल्ट्रा एंड फ्लक्स प्रो एंड टीईवी। यहाँ पे सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, लेकिन आपको तो लेटेस्ट ही यूज करना है, तो लेटेस्ट जरूर से यूज करना। एंड यहाँ पे जब आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक रेशियो का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसपे आप अलग अलग रेशियो पे, यहाँ पे काफी सारे फॉर्मेट्स है, अलग अलग फॉर्मेट पे आप अपने हिसाब से इमेजेस जनरेट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको जो है एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। बेसिक फीचर्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स इमेज जनरेशन के मिल जाएंगे। एंड जो मेन चीज है वो आपको यहाँ पे मेन अकाउंट पे जाना है, माय अकाउंट पे। एंड यहाँ पे आपको 200 क्रेडिट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसपे आप यहाँ पे अच्छा खासा ट्रायल ले सकते हो। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक एडिट का फीचर मिलेगा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे यहाँ पे अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये दो फोटोज है, यहाँ पे क्या किया इसने, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया भाई। यहाँ पे जैसे मान लो ये स्ट्रॉबेरी जूस है, इसने यहाँ पे इसको मैंगो जूस बना दिया। तो इस तरीके से अपने हिसाब से अपने इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, ठीक है। मैं सबसे पहले जनरेट के ऑप्शन पे जाता हूँ। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ्लक्स की कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे जो कि प्रो वाला है, इसका यहाँ पे आपको एक इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ, देखता हूँ कैसी इमेज मेरे को कॉन्टेक्स्ट बना के दे रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो रेशियो है, उसे रेशियो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जैसे 69 है तो मैं यहाँ पे 69 रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा। एंड जैसे आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे, आपकी जो जनरेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। काफी ज्यादा फास्ट जनरेशन है यहाँ पे। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट डालोगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। ये इमेज मैंने खाली बस एक एग्जांपल के लिए आपको बताई है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल के हाई क्वालिटी इमेज यहाँ से कर सकते हो डाउनलोड। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इमेज आपको नेक्स्ट लेवल ही मिलने वाली है, हाई क्वालिटी इमेज मिलने वाली है जबरदस्त तरीके से। एंड मतलब मजा आ जाएगी आपको, ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अपना बेसिक कोई प्रॉम्प्ट डालूं, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना कोई बेसिक प्रॉम्प्ट डालूं, बहुत ज्यादा हाई फाई प्रॉम्प्ट ना डालूं। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे एक फेवरेट प्रॉम्प्ट डालता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा साइबर पंक गर्ल लुकिंग एट कैमरा इन न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स
एट नाइट। यहाँ पे मैंने बड़ा सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है एंड अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा, देखता हूँ कि मेरे को भाई इमेज यहाँ पे कैसी मिलने वाली है। एंड यहाँ पे मैंने इमेज जनरेट की, मैंने बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला था एंड मेरे को एकदम नेक्स्ट लेवल इमेज यहाँ पे मिली है। अगर आप यहाँ पे देखो तो कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज यहाँ पे मिली है, जबकि मैंने प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डाला था, बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट डाला था एंड इमेज मेरे को नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मिली है। आप खुद ही देख सकते हो भाई, नेक्स्ट लेवल इमेज मेरे को मिली है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जो है अब जैसे ये वाली इमेज मेरे को अच्छी लग रही तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको जो है डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, एंड ये जो मेरी इमेज है मेरे को पीएनजी फॉर्मेट में मिली है। और मैं यहाँ पे इमेज और भी देखो तो यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे जनरेट हुई, ये भी काफी अच्छी इमेज है। ठीक है, अब इसको जो है किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, तो मैं चलो आपको ट्रांसफॉर्म करके भी बताता हूँ। अब गाइस ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर ली, ठीक है, अब इसको मेरे को ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करना है, जैसे मैं यहाँ पे आ गया एडिट के ऑप्शन पे। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज को यहाँ पे अपलोड करूंगा जो मैंने अभी जनरेट की है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इस वाली इमेज को यहाँ पे अपलोड किया, अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं लिखूंगा शी होल्डिंग कैमरा एंड स्माइलिंग। ठीक, मैंने बस इतना लिख दिया एंड यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। एंड ये क्या करेगा, अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके ये मेरे को जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला है उसके हिसाब से इसे एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से एडजस्ट करता है एंड इसके कैसे रिजल्ट मेरे को देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे मेरे बात करते करते इमेज जनरेट हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहली इमेज पे चलता हूँ एंड मैंने क्या डाला था, शी होल्डिंग अ कैमरा एंड स्माइलिंग, तो वैसी मेरे को यहाँ पे इमेज मिली है, जबरदस्त इमेज मिली है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी इमेज पे देखूँ और इमेज देखूँ यहाँ पे, तो ये सेकेंड इमेज है मेरी यहाँ पे एंड इसके बाद ये मेरी थर्ड इमेज है एंड इसके बाद ये मेरी जो है फोर्थ इमेज है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, इसने मेरे को तीन इमेज जबरदस्त बना के दी है, जिसमें मैंने डाला था कि शी होल्डिंग अ कैमरा एंड स्माइलिंग। तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसी तरीके से आप भी जो है इस तरीके से अपनी इमेज को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब जो भी आपने इमेज डाली उससे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक और इमेज लेता हूँ। ठीक है, मैं एक और इमेज लेता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और एक इमेज और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे ली एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा शी इज स्माइलिंग एंड एंड होल्डिंग बॉटल। यहाँ पे मैंने बॉटल लिख दिया एंड देखते हैं किस तरीके से ये इमेज को ट्रांसफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे मेरी लोडिंग जो है स्टार्ट हो गई है। एंड गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स भाई मेरे चैनल में मिलते हैं एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। एंड यहाँ पे बात करते करते मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे जनरेट हो गई है एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट के अंदर काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेजेस यूज की थी एंड इसने, मेरे को लग रहा है ऑब्जेक्ट इसने अच्छे से डिटेक्ट नहीं किया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे और लिखता हूँ, यहाँ पे मैं होल्डिंग नहीं लिखूंगा, शी इज स्माइलिंग एंड पोजिंग, पोजिंग लिख देता हूँ एंड अब देखता हूँ कि ये मेरे को क्या रिजल्ट देता है। एंड गाइस रिजल्ट इसके काफी अच्छे हैं, काफी सिमिलर हैं, आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो है इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और फीचर है, मैं एक फीचर और यहाँ पे चेक करके बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल के ऑप्शन पे क्या कर सकते हो, कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ, मैं यहाँ पे
जैसे कि मैंने एक ये इमेज ली एंड इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिमूव द पर्सन, बस मैं इतना लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड अब ये क्या करेगा, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है वहां से क्या करेगा, उस पर्सन को रिमूव कर देगा। एंड इमेज जो मेरी यहाँ पे जनरेट हो गई है एंड यहाँ पे इसके रिजल्ट हैं। बहुत ही अच्छी क्लियरिटी से इसने जो है इमेज को यहाँ पे जो है पर्सन को रिमूव किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल आपको बताया कि आप इस तरीके से अपनी इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से इस नए फ्लक्स कॉन्टेक्स प्रो और मैक्स मॉडल के अंदर। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड अपनी क्रिएटिविटी जाके दिखाओ। और अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है इस एआई टूल को एक्सप्लोर करना, यूज करना, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस मेरे को कमेंट में शेयर करना, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो पे।